जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय गोविंद जय राधे जय जय गोविंद जय राधे 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 जय जय गोविंद जय राधे जय जय गोविंद जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे वृषभान दुलारी जय राधे मान दुलारी जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय गोविंद जय राधे जय जय गोविंद जय राधे दुर्वासा जी का चरित्र चला था 2-3 दिनों तक। आज मार्कंडे जी, जिनका एक नाम मायादर्श है, मार्कंडे नाम इसलिए पड़ा, मृकंडू ऋषि के ये पुत्र थे। मृकंड ऋषि को ये पता पड़ा कि उनका पुत्र जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, दीर्घजीवी नहीं है। तो उन्होंने मृत्युंजय स्तोत्र अपने पुत्र को दिया और शिव जी की कृपा से मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने का, आराधना से सब कुछ होता है। उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या भी उन्होंने करोड़ों वर्ष तक किया।
उस तपस्या के प्रभाव से भी इन्होंने मृत्यु को जीता। छह मनवंतर तक इन्होंने तप किया है। एक मनवंतर 30 करोड़ वर्ष का होता है। छह मनवंतर माने 30 करोड़ को 6 से गुणा कर दो, लगभग 1 अरब वर्ष के आसपास। और व्यतीयाय महान कालो मनवंतर षडात्मकः। 6 मनवंतर इन्होंने तप में व्यतीत कर दिया। ब्रह्मा, भृगुर, भवो, दक्षो, ब्रह्मपुत्राश्च ये परे, नृदेव पितृभूतानि तेनासन्नति विस्मिता। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में हो गए। ब्रह्मा के पुत्र भी आश्चर्य में हो गए। भृगु जी भी आश्चर्य में हो गए। और उसका कारण था इत्थम बृहद व्रत धरस तपः स्वाध्याय संयमई है। ब्रह्मचर्य की महिमा है। बृहद व्रत कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी को। एक बार भी जिसका वीर न गिरे वो बृहद व्रतधर है। तप, स्वाध्याय, संयम, दिन रात आराधना में रहते थे। दध्यौ अथोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। भगवान का ध्यान करते थे और अविद्या के सब क्लेश चले गए थे इनसे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब जीव के तप को नष्ट करते हैं। जैसे हम जैसे लोग थोड़ी थोड़ी बात देर में गुस्सा करते हैं और कोई टोक देता है तो अरे तो क्या हम सच भी ना बोलें, बहस करते हैं। अविद्या के क्लेश जितने हैं, दध्यौ अधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। क्लिष्ट वृत्ति जीव के आयु को नष्ट करती है, इसीलिए उसको क्लिष्ट वृत्ति कहा गया।
भगवान ने गीता में कहा, शांत रहना ही मेरा स्वरूप है। छठवें अध्याय में कहा है, 15वें श्लोक में, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मस्त संस्थाम अधिगच्छति। भगवान ने कहा कि जब मनुष्य 15वें श्लोक में कहते हैं, सदा नियत मानस, एक समन रह करके साधन करता है, तो परमा शांति को प्राप्त करता है, जो मेरा मत संस्था मेरा स्वरूप है। जोर से बोलना भी आसुरी भाव है। दंभो दर्पोभिमानश्च, 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। पारुष्य कहते हैं कठोरता, वाणी, कठोर व्यवहार। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। भक्त वही है जो सदा मीठा बोलता है, जिसकी वाणी में कभी कठोरता नहीं है। वो सदा वाणी का तप करता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तपुच्यते। सदा अनुद्वेगकारी वाक्य बोलता है। न बोलने वालों को उद्वेग हो, न सुनने वालों को। ये वाणी का तप सदा भक्त करता है। और दया भूतेष्वलोलुप त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। तीसरा श्लोक 16वें अध्याय का। दया भूतेषु, सदा उसकी वाणी से दया के शब्द निकलते हैं। मार्दव कहते हैं मिठास। दूसरा श्लोक है, दया की वाणी बोलता है। मार्दव मने मृदुता, बहुत मीठा मुलायम वाणी। ये समझ लो वो दैवी संपत्ति का जीव है। आंख बंद करके समझ लो। बिना कठोरता के आगे कठोर शब्द नहीं निकलता मन में से। हम कठोर जब बोलते हैं, उसके पहले हमारा चित्त कठोर हो जाता है। पारुष्य
आसुरी भाव आ जाता है, वो भक्ति नष्ट करता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति विमोक्षाय मनुष्य को मुक्त कर देती है, और आसुरी संपत्ति बांध देती है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। जब हम कठोर भाव आ जाता है हमारे मन में, तो हम असुर बन जाते हैं और समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो साधु हैं, संत हैं, लेकिन कठोरता आई कि मनुष्य असुर बन गया। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी जितने दुर्गुण हैं वो निश्चय ही बंधन कारक हैं, मनुष्य को मुक्त नहीं होने देंगे। तो उन्होंने, ये बड़ा कठिन है, आसुरी भाव ना आवे, सदा मृदु बने रहें, मधुर बोलें, अनुद्वेगकारी वाक्य बोलें। हम लोगों की स्थिति तो हम अपनी कह रहे हैं सर्प जैसी है। किसी ने कहा सरक जाओ, क्यों क्यों सरकें, तेरी जमीन है। यानी जैसे काला सांप होता है, छू दो तो छूते मान भौंक करता है, वैसे ही जीवों की स्थिति होती है। मृदु नहीं है हम लोग, मृदु बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने, मार्कंडेय जी ने एक अरब 80 करोड़ वर्ष तप किया। 6 मनवंतर माने 30 करोड़ का एक मनवंतर, और 6 से गुणा करो, 6 तेरी 18, 1 अरब 80 करोड़ वर्ष तक तप किया। और इतने दिन तक वो ध्वस्त क्लेशांतरात्मना, न काम आया, न क्रोध आया, न मोह आया, न लोभ आया। जरा विचार करो, झिड़क करके भी नहीं किसी से बोले, क्लेश की वृत्ति ही नहीं आई। यहां तो थोड़ी देर में ही कठोर हम बोलने लग जाते हैं। इधर चलो भाई, इधर सरक जाओ, काय को सरक जाएं, तू ही ना सरक जा। तो महाप्रभु चैतन्य जीव ने कहा है, कीर्तन वही कर सकता है तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा जो सहनशील है। बोले कठोरता की जगह
तुलसी संत सु अम्बतरु, तुलसी संत सु अम्बतरु, फूल फरे परहेत, इतते वे पाहन हनत, उतते वे फल देत। 1 करोड़ 1 अरब और 80 करोड़ वर्ष तक मार्कंडेय जी ने तप किया। 1 अरब और 80 करोड़ वर्ष, और इतने दिन तक लिखा है ध्वस्त क्लेशांतरात्मना, क्लेश चित्त में पैदा नहीं हुआ। जोर से बोलना, कठोर बोलना, ये उनके मन में भी नहीं आया, वाणी में तो कहां से। अंतरात्मा माने भीतर मन में भी ये कठोर वृत्तियां नहीं आई। इसको भजन कहते हैं। इसको भजन नहीं कहते हैं कि माला कर रहे हैं और किसी का धक्का लग गया, देख के नहीं चलता है, आंख फूट गई तेरी, ये कोई भजन नहीं है। ध्वस्त क्लेशांतरात्मना, क्लेश की वृत्ति मन में आवे ही नहीं। न काम आया, न क्रोध आया, न लोभ आया, न मोह आया। इसको भजन कहते हैं। तो मार्कंडेय जी ने इत्थम बृहद व्रतधरस तपः स्वाध्याय संयमयम् दध्यौ अधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना तस्यैव युञ्जतश्चित्तम महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान कालः मनवंतर षडात्मक। 6 मनवंतर एक रस भजन किया। 6 मनवंतर माने एक मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं, और 6 का 30 करोड़ से गुना करो, 1 अरब 80 करोड़ वर्ष तक उनको एक रस भजन हुआ। और जब एक रस भजन होता है तब अपने आप उम्र बढ़ती है। हम लोगों की उम्र घटती क्यों है? कभी काम आया, कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, कभी मोह आया। ये सब क्लेशांतरात्मा, ये सब क्लेश हमारी आयु को खत्म करते हैं, और हम लोग समझ नहीं पाते। यही सब बात सीखनी चाहिए कथा में कि भजन है क्या। हम समझते हैं हमने इतना माला कर लिया, पाठ कर लिया, और पास वाले से देख करके चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। इसको भजन नहीं कहते। भजन का स्वरूप भगवान ने कहा 6/15 में, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं मत्संस्थां शांतिं परमां
मत संस्थाम अधिगच्छति, सदा शांत रहे। बस यही भगवान का स्वरूप है। हम क्या करें, हमारे में भी नहीं है। एक बार गांधी जी के आश्रम में चोरी भई तो लगे अपना सिर पीटने, तड़ा तड़ सैकड़ों जूते मारे। बोले क्यों? बोले हमारे अंदर सत्य होता तो हमारे पास वाले में भी चोरी क्यों होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास रहने वाले जो भी हैं उनमें भी शांति नहीं है। कहो तो नाराज हो जाए, रोटी नहीं खावें, घर के आते शिकायत करते हैं कि छोरा ने रोटी नहीं खाई, तो मैं क्या करूं? हमारे में शांति नहीं है तो छोरा में कहां से आ जाएगी। तो इसलिए भजन क्या है उसको समझना ही कठिन है। मन में कोई भी क्लेश की वृत्ति नहीं आवे। ध्वस्त क्लेशांतरात्मना, ये भजन का सच्चा स्वरूप है। क्लेश की वृत्ति आवे ही नहीं मन में। शांतिम मत परमाम, परमा शांति है। तो इस तरह से उनकी उम्र भी बढ़ गई, अरबों वर्ष तक जिए, सच्चा भजन किया। दध्यौ अधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। 12-8-13 इस तरह से भजन करना चाहिए कि चित्त में कोई भी क्लेश, अशांति नहीं आनी चाहिए। इसको भजन कहते हैं। 12वां स्कंद 8वां अध्याय 13वां श्लोक मार्कंडेय जी का भजन का स्वरूप बता रहे हैं। 8वां अध्याय 13वां श्लोक। ये सीखना चाहिए, ये क्रिया में आनी चाहिए। ये नहीं कथा सुन करके झाड़ पोंछ करके चले गए। यद श्रुतम तद गुरुवे निवेदितम। एक हम जैसे लोग क्या करते हैं, एक पिता ने अपने बच्चे को भेजा काशी, पढ़ आओ। 12 वर्ष तक काशी पढ़ा और ऐसे ही पढ़ा जैसे आजकल के लड़के होते हैं। कॉलेज गए, हवा खा रहे हैं, डोल रहे हैं इधर से उधर, और रिजल्ट आया परीक्षा में फेल। जब पढ़ के लौटा तो पिता ने पूछा, बेटा 12 साल तक तुम पढ़े हो, 6 दर्शन पढ़े हो, कुछ हमको सुनाओ। लड़का बोला, पिताजी मैं बड़ा गुरु भक्त हूं। बोले क्यों? बोले सबसे कीमती चीज गुरु को सौंपनी चाहिए। गुरु दक्षिणा, गुरु से पढ़े हैं तो सबसे कीमती चीज है विद्या। जो कुछ मैंने पढ़ा था, यद पठितम तद गुरुवे निवेदितम, गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दे आया। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ऐसे गुरु भक्त हैं हम लोग। जो कुछ सुना कथा में
त्या श्रुतम तद व्यासाय निवेदितम, व्यास को दक्षिणा दे आए, पल्ले में कुछ नहीं आया। तो ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुननी चाहिए दध्यौ अधोक्षजम योगु ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। मन में क्लेश की कोई भी वृत्ति नहीं आवे, न किसी से राग की, न किसी से द्वेष की। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, रागद्वेष युक्तस्तु 2/64 विषयान इंद्रियश्चरन्। राग द्वेष को छोड़ करके अपने इंद्रियों के अपने वश में करके चलो, प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह से नहीं सुनना चाहिए कथा। यत् पठितम तद गुरुवे निवेदितम। लड़का अपने अवगुण को ढकने के लिए कहता है पिता से, मैंने सबसे दक्षिणा में कीमती चीज विद्या जो कुछ सीखी थी दे आई। यत् पठितम तद गुरुवे निवेदितम। तो ऐसा ही श्रोता नहीं बनना चाहिए। मार्कंडेय जी की कथा बड़ी कीमती है, इसको समझना चाहिए। 1 अरब 80 करोड़ वर्ष तक उन्होंने भजन किया, न छींक आई, न दस्त आई, न बीमारी भई, न कुछ हुआ। दध्यौ अधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। कोई भी क्लेश नहीं आया। ऐसा भजन करना चाहिए। भागवत में भी लिखा है 3रे स्कंद में कि शारीरा मानसा दिव्या, 22वें अध्याय में शारीरा मानसा दिव्या। कपिल भगवान के प्रसंग में आता है कि शरीर के क्लेश, बीमारियां उमारियां भी, मानसिक क्लेश, काम क्रोध आदि, दिव्या मनि दैवी क्लेश, भाग में जो लिखा है, वो सब क्लेश भक्त को सता नहीं सकते। शारीरा मानसा दिव्या वैया से मनुषा। ये जितने क्लेश हैं, भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। 3:22-37 इसको भजन कहते हैं। थोड़े भी क्लेश की बात, शरीर का बीमारी उमारी सब खत्म हो जाएगी। ये जितने भी रोग होते हैं ये मन से शुरू होते हैं। मन में हमारे कहीं राग आ गया, कहीं द्वेष आ गया, कहीं काम आया, कहीं क्रोध आया, नहीं तो ये सब सता ही नहीं सकते हैं। 1 अरब 80 करोड़ वर्ष तक एक रस भजन किया, न छींक आई, न जुखाम हुआ, न कुछ हुआ। व्यतीयाय महान कालो मंत्र षडात्मक।
अब इंद्र को चिंता भई कि हमारा इंद्रासन ले लेंगे तो, क्योंकि सुखहाड़ लय भाग श्वान निरखि मृगराज, तिमि सुरपति न लाज, छीन ले जन जानि जड़। कुत्ता हड्डी, सूखी हड्डी लेता है और उसको चबाता है, और शेर जा रहा था तो शेर को देख करके भागा कुत्ता कि हमारी ये हड्डी न छीन जाए। शेर तो शिकार मार करके खून पीता है, हड्डी वड्डी नहीं छूता। वैसे इंद्र है, कोई तपस्या करता है तो सोचता है कि हमारा इंद्रासन न छिन जाए। सुखहाड़ लय भाग श्वान निरखि मृगराज, तिमि सुरपति न लाज, छीन ले जनि जान जड़। इंद्र को जड़ बता दिया, क्योंकि आसक्ति में भय भी होता है। अब आजकल जितने राजा हैं असुर हैं, क्यों हैं? कि इनको डर रहता है हमारी गद्दी न छिन जाए, इसके लिए दुनिया भर के पाप करते हैं। छल झूठ, चोरों बदमाशों को सहायता देना, ये सब करते हैं, और इससे वे असुर बन जाते हैं। इंद्र ने सोचा कि इतने दिन हो गए इनको तपस्या करते करते, हमारा इंद्रासन चला जाएगा। अब ऐसा करो कि इनकी तपस्या नष्ट हो जाए। तो उन्होंने पुंजिकस्थली नाम की एक अप्सरा को भेजा। बड़ी सुंदर थी, और वो देवराज इंद्र ने आज्ञा दिया, जाओ मार्कंडे को लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तपस्या करते, उसको तप से गिराओ। अच्छा, तप कैसे किया इन्होंने ये भी समझ लो। समाधि लगा करके प्राणायाम करना या कष्ट सहना, इसको तप नहीं कहते। तप कैसे किया? तप में बहुत कठोर कष्ट नहीं उठाना पड़ता। देखो, सुनो और समझो। तपस्या सबसे बड़ी मन की होती है। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या। गीता में लिखा है, मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत्येतत् तपो मानस मुच्यते। सदा मन शुद्ध रहे, ये मानसिक तप है। न उसमें काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है।
ये मानस तप है। वाणी की तप जोर से मत बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। शरीर का तप क्या है? बड़ों के आगे झुकना। भूखा मरना ये कोई शरीर का तप नहीं है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। गुरुजनों को देखा, पूजा का मतलब ऐसा नहीं कि आरती किया हो गया। आरती किया, पूजा का भाव रखा, और ऐसा नहीं कि गुरुजी उठने लग गए, बैठो बैठो अभी थोड़ी आरती बाकी है, बैठो अब इतनी जल्दी क्यों कर जाते हो। ये कोई पूजा नहीं है। पूज्य का भाव रहे। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। अब मिला लो इसको। कैसे भजन करते थे? कृष्णाजिनम साक्ष सूत्रम कुशांश नियमार्धय। मृग चर्म पहनते थे, फैशन नहीं करते थे। सायं प्रातः च गुरुवे भैक्षम आदित्य वाग्यतः। भिक्षा मांगते थे। जो कुछ संध्या या सवेरे भिक्षा मिल जाती थी, श्लोक संख्या 10, 12, 8, 10, आलसी नहीं थे। या तो अलार्म लगा जाता है कि चलो चलो संतो भिक्षा के लिए चलो, तो मुश्किल से निकलते हैं। सायं प्रातः स गुरुवे भैक्ष्यम आहृत्य वाग्यतः। भिक्षा ला करके गुरु जी को सौंप दिया। ये नहीं कि हमने मांगा है तो हमको वो दे दें तो ठीक है, ना दें तो मत लो, भूखे रह जाओ। कहीं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि हमने भिक्षा मांगी है। नहीं, जो कुछ आया वो भगवान को, गुरु को सौंप दिया। इसको सात्विक तप कहते हैं। भजन क्या है? हम जैसे लोग तो भजन ही नहीं जानते हैं। सायं प्रातः स गुरुवे भैक्ष्यम आहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरु अनुज्ञातः सकृन्नो चेद उपोषितः। गुरु जी ने आज्ञा दे दिया तो एक बार खा लिया, और नो चेद उपोषित, नहीं तो उपवास किया, आराम से कुछ नहीं खाया, प्रसन्न मन से। इसको तपस्या कहते हैं। एवं तपः स्वाध्याय परो वर्षाणाम अयुतायुतम। 10,000 को अयुत कहते हैं। 10,000 को 10,000 से गुणा कर दो। करोड़ों अरबों वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। आराधे ऋषिकेशम, और आराधना करते थे। भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन करना, और तपस्या से मतलब कुछ नहीं है। तपस्या क्या है समझनी चाहिए। आराधन, भगवान की आराधना करना। आराधन ऋषिकेशम,
जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम, मौत को जीत लिया। मनुष्य अगर इस तरह का तप करे, आराधना, तो मृत्यु को जीत सकता है। उम्र तो बढ़ ही सकती है, लेकिन आराधना ऐसी होनी चाहिए जैसे मार्कंडे जी ने किया। ध्वस्त क्लेशांतरात्मनाम, भीतर क्लेश नहीं पैदा हुआ, काम क्रोध मोह लोभ ये सब, शुद्ध मन से रहना, बस मौत को जीत जाओगे। और दो चार माला वाला किया, फन 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 करने लग गए, तो ये कोई भजन नहीं है। पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमेस्मिन् किलांतरे, इंद्र ने देखा कि 7वां मनवंतर लग गया, तपो विशंकितो ब्रह्मन्नारभे तद विघातनम। और इंद्र ने सोचा अब इसकी तपस्या नष्ट करो, विघ्न करो। तो क्या किया? गंधर्वाप्सरसः कामम, गंधर्वों को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, जाओ ऐसा नाच करो, ऐसा गान करो कि मार्कंडे जी का ध्यान बढ़ जाए। मुने प्रेषयामास रजस्तोकम मदौ तथा, ऋषि के आश्रम में भेज दिया। अब चली सब अप्सराएं सज सजा करके। ते वही तदाश्रमम जगमुर हिमाद्रे पार्श्व उत्तरई, हिमालय में पुष्पभद्रा नदी है, उसके किनारे मार्कंडे का आश्रम था। बड़ा सुंदर था, बड़ी सुंदर लताएं, मत्तब भ्रमर संगीतम, गान टान शुरू हो गया, भौंरा भी गाने लग गए और अप्सराएं नाचने लग गईं। अप्सराओं ने देखा ऋषि बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग गया कि जैसे अग्नि बैठा है, इतना तेज था उनका। स्वस्त्री यूथ पति स्मरहा, कामदेव भी गया अपने 5 बाणों को लेकर के, और कामदेव ने देखा ऋषि आंख बंद किए बैठे हैं। मिलिताक्षम दुराश धर्षम मूर्तिमंतम इवानलम, कामदेव ने इशारा किया, हाँ चलने दो भाई, नाच, जरा तुम लोग अपनी कमर उमर मटकाओ, छुम छुम आवाज होवे, ऋषि देखें आंख करके। नंदृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियो अथो गायका जगुहु, गंधर्व लोग गाने लग गए और अप्सराएं नाचने लग गईं। मृदंग वीणा पणवैर वाद्यम चक्रुर मनोरमम, मृदंग वीणा मीठे मीठे वाद्य बजने बन लग गए। उसी समय कामदेव ने 5 बाण ताने
और जिस समय पुंजक स्थली गेंद से खेल खेल रही थी मुनि का ध्यान बटाने के लिए, क्रीडंत्या पुंजकस्थल्या कौंदुकई स्तन गौरवत, गेंद फेंकती थी, पकड़ती थी, स्तन उसमें हिलते थे। वो एक अदा थी, दिखा रही थी अपने शरीर को कि हमारा इतना बड़ा सौंदर्य है, और अपने स्तनों को दिखा रही है, गेंद खेलती हुई है। केश विसंस्कृत सृजा, स्वर्गलोक की मालाएं पुष्पों की उसके जूड़े में बंध रही थी। ऐसा जोर से नाची कि उसके बालों से मालाएं टूट टूट के गिरने लग गईं। सारे आश्रम में सुगंधी छा गई। इतस्ततो भ्रमद दृष्टे चलंत्या अनुकंदुकम, गेंद के पीछे पीछे दौड़ रही थी, गेंद को फेंकती थी, गेंद के लिए दौड़ती थी, और जिस समय वो दौड़ रही थी उसी समय कामदेव ने इशारा किया, वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मम त्रुट मेखलम, मेखला कौंधनी टूट गई जिससे उसके अंग दिखाई पड़े, और हवा उड़ी और कपड़े ऊपर उड़ाला गई। वायुर्जहाद तद्वासः सूक्ष्मम त्रुटित मेखलम, बस उसी समय कामदेव ने बाण मार दिया। क्योंकि सामने सुंदर स्त्री वस्त्र रहित अवस्था में उसके अंग दिखाई पड़े तो कौन है जो घायल नहीं होगा। विससर्ज तदा बाणम मत्वा तम स्वजितम स्मरः, कामदेव ने कहा ये मार दिया, जीत लिया। पांचों बाण छोड़ दिया एक साथ। सर्वम तत्र भवन मोघम अनीशस्य यमो यथोद्यमः, लेकिन वो पांचों बाण मोहन, मादन, स्तंभन, ये पांचों बाण हैं कामदेव के। देखते मान मोह उत्पन्न कर देना, ये पहला बाण है। मादम, फिर नशा चढ़ने लग जाता है, ये दूसरा बाण है। स्तंभन, शरीर जड़ की तरह हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, ये तीसरा बाण है। शोषण, चित्त की वृत्तियां सूख जाती हैं, चित्त कर्ष चला जाता है, ये चौथा बाण है। ये पांचों बाण एक साथ छोड़ दिया उसने, और ऋषि शांत बैठे रहे। ऐसा नहीं कि दुर्वासा की तरह कोप किया हो, रंभे यहां क्यों आई मेरे आश्रम में। विश्वामित्र ने ऐसे जा तू पत्थर बन जा, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी भगवान की साक्षात शक्ति है, इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इत्थम
अपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने। मुनि की क्षमा शाप ते भारी, अपने ही किए जाएं अपकारी। ऋषि को बदला नहीं लेना चाहिए, उसकी क्षमा ही वो दूसरे को नष्ट कर देती है। और मुनि के तेज से दह्यमाना दाह पैदा हुआ अप्सराओं को, जो नाच रही थीं, जो गा रही थीं, जो गंधर्व लोग मृदंग बजा रहे, ताक धिन ता धिन धिन, सब के शरीर में दाह पैदा हुआ। जब दाह पैदा हुआ तो गंधर्व भागे, अप्सराएं ही भागी, क्योंकि दाह जो वैसा है भीतर होता है। दह्यमाना निवृतु प्रबोध्या हिमी वार्भका। जैसे काले सांप को छेड़ दो, वो कुछ भी नहीं करेगा, अगर फना उठा देगा तो सब भाग जाएंगे, पेशाब कर देंगे। तो वैसे ही ऋषि ने क्रोध नहीं किया, लेकिन दाय से सब भागे। इतीन्द्रानुचैर ब्रह्मन दर्शितोपि महामुनि। और वहां से कामदेव निस्तेज होकर के दौड़े और इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति में भी कुछ नहीं हुआ उनको। पुंजक स्थली का नग्न शरीर देखा, कामदेव ने 5 बाण मारे और संगीत चल रहा था कामोत्तेजक, और ऋषि शांत बैठे रहे और दाह पैदा हुआ, उन्होंने क्रोध भी नहीं किया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। शेष चरित्र कल होगा। राधे किशोर।